हेलो दोस्तों, आज का हमारा डाउट रहने वाला है ये। तो सबसे पहले पी ने क्यू से 14,000 रुपये अधिक निवेश किए। तो ये क्वेश्चन जब भी हो ऐसी वैल्यूज़ दे रखी होगी और हमें सिर्फ इतना पता है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बिल्कुल मैं सिंपल सी चीज़ जानता हूँ और इन्वेस्टमेंट बराबर मैं जानता हूँ कि प्रॉफिट अपॉन में टाइम। ये दो चीज़ें मुझे पता है। सो मुझे कुछ भी डील करनी होगी तो मैं रेशियो में ही डील करूँगा, ना कि इसमें। तो सबसे पहले 8:10 ये है टाइम का रेशियो दे रखा है। अब हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। इन्होंने क्या बोला है कि 2,000 रुपये में से क्यू के हिस्से में 400 रुपये अधिक हैं। तो टोटल मेरे पास है 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2,000 के प्रॉफिट में से मैं पी को 400 रुपये दे दूंगा सीधे सीधे। अब बचे हैं मेरे पास 1,600 रुपये। 1,600 रुपये को मैं दो भागों में डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा 800 और क्यू के पास चला जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,200 और यहाँ पे हो जाएगा 800। अब इन दोनों को मैं काटूंगा तो ये 4 से कट जाएगा, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। अब प्रॉफिट के रेशियो को मैं टाइम के रेशियो से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो आ जाएगा। क्यों हम ये निकाल रहे हैं? ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है 14,000, उस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं और इसने पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम नॉर्मल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा क्योंकि 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है। तो 8 5 40, तो 3 5 15, 10 चौके 40, 2 चौके 8, 15:8 रेशियो आ चुका है। इसने कहा है कि इससे 14,000 ज़्यादा है, लेकिन हमारी रेशियो में वैल्यू जो है वो 7 है, यानी कि 7 की वैल्यू जो है वो 14,000 है। इसने पूछी है पी की वैल्यू, यानी कि 15 की वैल्यू पूछी है। तो 15 को हम 2,000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,000। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।